तो दोस्तों हमने लास्ट वाली वीडियो में जाना एवरेज की में कि एवरेज को करते कैसे हैं और एवरेज करने का तरीका कैसे है और उसका ट्रिक कैसे है। ठीक है, इसमें करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस और आगे जो एग्जाम पर बेस है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 17 खिलाड़ियों का औसत वजन 16 केजी है और एक नया खिलाड़ी जोड़ने के कारण वजन 21 केजी हो जाता है, यानी कि औसत वजन। ठीक है, तो 17 का वजन कितना है? 17 खिलाड़ियों का वजन जो है वो है 16 केजी। ठीक है, इसके बाद में अब हमारे पास 18वां खिलाड़ी आ जाता है और उसका वजन हो जाता है 21 केजी। औसत की बात कर रहे हैं हम। तो इसका एक करने का तरीका रहेगा कि 18 गुणा 21 माइनस 17 गुणा 16। एक तो तरीका ये है तुम्हारे पास कि बिल्कुल बेसिक तरीका है कि 18 का सम निकालो, यानी कि प्लस करेंगे। भाई 21 हमारे पास औसत है, मैंने बताया था बीच वाली संख्या औसत होती है। ठीक है, अब 21 औसत है तो हम 18 जो संख्या 18 जो खिलाड़ी हैं उनको सबको 21 21 21 प्लस कर देंगे, यानी कि 18 गुणा 21 कर देंगे तो सम निकल आएगा, प्लस हो जाएंगे वो सारे। और 17 का औसत जो वजन है वो 16 है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका सम निकल आएगा। दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो 18वां खिलाड़ी आया है उसका वजन आ जाएगा। लेकिन ये करने का तरीका रहेगा बिल्कुल बाद में, सबसे लास्ट में। पहले तरीका सीखेंगे हम जो बिल्कुल एक बेसिक तरीका है और कॉन्सेप्ट और ट्रिक सारी चीज उसमें है। तरीका रहेगा, सबसे पहले ये देखना है कि 18वां जो खिलाड़ी है वो आता है और वजन कर देता है 21 केजी। आती है बात समझ में? 21 केजी वजन कर देता है, यानी कि 18वां जो खिलाड़ी है उसका वजन 21 केजी तो जरूरी होगा। भाई जब पूरे खिलाड़ी हैं उनका वजन उसने 21 कर दिया तो अपना भी 21 किया होगा, यानी कि अपना तो 21 है ही। और जो 17 खिलाड़ी हैं उनका वजन 5 केजी और बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 5 केजी। आ गई बात समझ में? 5 केजी तो उसने 17 खिलाड़ियों का वजन बढ़ाया और खुद 21 लेके आया। 17 पंजे 85 तो ये इसने बढ़ा दिया, यानी कि 85 किलो जो अपना वेट था, अपना वेट जो 85 किलो था उसने दे दिया 17 खिलाड़ियों को, और जो 18वां खुद का 21 केजी खुद रख लिया, यानी कि 21 केजी और 85 केजी इतना वजन लेके आया। कुल मिला के 106 किलो का वो खिलाड़ी था। ठीक है, तो ये रहेगा इसका आंसर। बात आई समझ में? समझने वाली बात ये है, एक बार दोबारा से समझते हैं। भाई 17 खिलाड़ियों का था वजन 16 केजी औसत। ठीक है, और 18वां जो खिलाड़ी आया, यानी कि टोटल 18 खिलाड़ियों का औसत वजन हो गया फिर 21 केजी। कितना? 5 केजी बढ़ गया। अब 18वां जो खिलाड़ी है उसने 21 केजी वजन कर दिया, पहले 16 था अब 21 कर दिया, तो 21 ये अपना तो खुद लाया होगा। लेकिन जो 17 खिलाड़ी थे 16 की बजाय 21 कर दिया उसने वजन। उनका 16 था और 21 कर दिया, 16 था और 21 कर दिया। ठीक है, अब 16 से 21 बढ़ा 5 केजी। हर खिलाड़ी का वजन 5 केजी बढ़ा दिया। हर 17 खिलाड़ियों का वजन 5 केजी बढ़ाया, 85 बढ़ाया, और खुद 21 का है ही है। जब 21 औसत है तो वो भी 21 का होगा। टोटल 106 केजी का वो खिलाड़ी था जो 18वां आया था। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी तरीका वो भी है जो अभी बताया था कि 18 गुणा 21 माइनस करेंगे उसको 17 गुणा 16 में से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था ये बिल्कुल बेसिक, और क्वेश्चन आता भी है कई बार एग्जामों में। दूसरा क्वेश्चन होगा, एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, 14 वर्ष है, 14। ठीक है, एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है और अध्यापक की आयु को सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। देखो किस तरह से करेंगे। 24 छात्र ना टोटल, तो 24 छात्र थे और उनकी जो आयु है वो है 14 वर्ष। ठीक है, अब टोटल छात्र कितने हो गए, यानी कि अध्यापक आया तो 25 आदमी हो गए ना, टोटल 25 छात्र मान लेते हैं। ठीक है, उनकी एक वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि 15 वर्ष आयु हो जाती है छात्र औसत आयु। ठीक है, अब करते कैसे हैं? देखो 25वां जो विद्यार्थी था या 25वां जो छात्र था या अध्यापक था, 25वां जो आया यानी कि 25वां, भाई 24 तो वहां पहले से ही मौजूद थे, 25वां अध्यापक आ गया। 25वां जो आया वो 15 वर्ष कर देता है टोटल आयु को, तो अपनी आयु भी 15 वर्ष होगी उसकी। भाई जब सब औसत एज 15 है तो जो 25वां आया उसकी भी 15 होगी। जब 25वें की एज 15 है
और 24 की उसने कितनी बढ़ा दी, 24 छात्रों की एक एक वर्ष बढ़ा दी। पहले 14 वर्ष थी इनकी और इसके शामिल होने से 15 हो गई, यानी कि 24 छात्रों की एक एक वर्ष बढ़ गई। यानी कि 24 वर्ष तो इसने यहीं बढ़ा दी भाई, हर छात्र की एक एक वर्ष बढ़ रही है, एक एक वर्ष हर छात्र की बढ़ रही है, और 24 छात्र हैं तो 24 वर्ष बढ़ गई। 24 वर्ष तो यहां बढ़ा दी इसने और खुद 15 वर्ष भी लाया। टोटल वर्ष कितनी हो गई, 39। तो 39 वर्ष का वो अध्यापक था जो इसमें आया। बाकी हम कर सकते हैं, जो पुराना तरीका है पुरानी किताबों में मिलता है, वो होता है कि 25 गुणा करेंगे 15 की, फिर माइनस करेंगे इसको 24 गुणा 14 में, आंसर फिर भी उतना ही आएगा। बाकी फिर इसमें तुम्हें गुणा करने में दिक्कत होगी और फिर माइनस करोगे। बाकी अगर इसको तुम सीख जाते हो तो इसको सीखने सबसे पहले आप पेंसिल भी नहीं घुमा पाओगे। ठीक है, देखो 25वां जो आया स्टूडेंट या 25वां जो अध्यापक आया, तो एक अध्यापक आया, वो उसकी जो एज दे रखी है औसत, उसको तो जोड़ना ही जोड़ना है। अब जितनी उसने बढ़ाई है, जैसे एक बढ़ाई और 24 छात्र हैं तो 24 बढ़ गई, 24 और 15 39, ऐसे लगा सकते हो। अगर यहां 2 बढ़ा देता और 24 छात्र हैं, 24 दूनी 48 हो जाती, और 48 और 15, ठीक है। अगर यहां 3 बढ़ती यानी कि 14 की जगह 17 हो जाती, तो 3 और 24 छात्र हैं, 24 थी, ये 72 वर्ष ये बढ़ा देता और खुद 15 का आता, 72 और 15 जोड़ देते। अब क्योंकि एक बढ़ी है यहां पे और 24 छात्र हैं तो 24 बढ़ गई, और खुद कितनी लाया है, 15 लाया है, खुद भी 15 का हो गया उनके साथ मिलके, तो 15 वो जो खुद है और जो 24 उसने बढ़ाई है 39 जोड़ के लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन। ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है। मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी की जो योग है इनका वो होगा 75। आगे बात समझ में, यानी कि ए प्लस बी प्लस 3, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 बराबर 25। यही तो औसत होता है। मैंने कहा था जितने भी नंबर हो या जितने भी डिजिट हो उनको प्लस करके अपॉन में वो जितने नंबर है उनकी काउंटिंग करके डिवाइड कर देते हैं और बराबर औसत हो जाता है। हमने किया ऐसे, तो क्या हुआ, इनका सम निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 75। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि तथा इनकी आयुओं का अनुपात, यानी इनकी जो आयु है उनका अनुपात कितना है, 3, 5 और 7। 3, 5 और 7 ये अनुपात है। अगर हम इनको प्लस कर दें तो 5 और 3 8 और 7 15 हो गई इनकी एज, और इसकी हो गई 75, यानी कि 1 के बराबर हो गई कितनी, 5। काट के 1 बराबर 5 आ गई। अब इसमें पूछी है आपको कि ए की आयु, ए की आयु थी 3 और 1 का मतलब है 5, तो 3 का मतलब 3 गुणा 5 यानी कि 15 वर्ष हो जाएगी। करने का तरीका आ गया। क्वेश्चन था कि ए, बी और सी की आयु का औसत 25 हो और इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 हो, तो बताओ ए की आयु कितनी है। हमने निकाला ए प्लस बी प्लस सी, 25 थी 75, इनका प्लस करके जो आयु टोटल प्लस है वो 75 हो गई, तीनों की मिला के आयु 75 हो गई। अब इनका औसत, इनका जो अनुपात है वो इतना है, 3, 5 और 7, टोटल जोड़ेंगे 15। 15 कितने के बराबर है, 75 के। अब 1 बराबर 5 और हमें चाहिए 3 की वैल्यू, क्योंकि ए 3 के बराबर है, तो कितना आएगा, 15 वर्ष। तो ए जो है वो 15 वर्ष का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। 6 प्रेक्षणों, क्वेश्चन आता है ऐसे ही, टाइम एंड वर्क में भी आता है कभी कभी। 6 प्रेक्षणों का औसत 45.5 है। एक नए प्रेक्षण को सम्मिलित किए जाने पर यह औसत 47 हो जाता है। क्वेश्चन फिर घूम फिर के वहीं आता है और क्वेश्चन दे रखा है नया प्रेक्षण क्या है, यानी कि जो 6 है हमारे पास उनका औसत कितना है। औसत क्या है हमारे पास, औसत है 45.5। ठीक है, और एक नया 7वां आता है हमारे पास और औसत हो जाता है 47। अब फिर वही बात, बिना अगर पेन उठाए इसको करना चाहो तो कर सकते हो। 7वां जो आया वो वजन 47 तो लाया, 47 तो अपना लाया ही,
भाई 47 हो गया, टोटल तो 7वां होगा वो भी 47 ही होगा। 47 जो 7वां आया प्रेक्षण, वो 47 तो अपना लाया ही, लेकिन इसने कितना बढ़ा दिया, इसने बढ़ा दिया 1.5, और कितने हैं टोटल 6, और डेढ़ बढ़ रहा है 1 पर, तो 6 पर कितना, टोटल प्रेक्षण कितने थे 6, और बढ़ा रहा है 1.5, हर प्रेक्षण को 1.5 बढ़ा रहा है। तो टोटल कितने बढ़ जाएंगे भाई, 2 के 3 बढ़ेंगे, जब 2 के 3 और 3 बार बढ़ाने तो 9 बढ़ जाएंगे, प्लस 9 की आयु तो यहां बढ़ा दी इसने, या वजन बढ़ा दिया जो भी है, वो 9 तो इसमें बढ़ा दिए, और 47 का खुद आया। टोटल कितने हो गए 56। तो जो नया प्रश्न था वो है 56, ठीक है। आगे बात समझ में, वही क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबीसी का औसत भार 45 केजी है, यदि ए और बी का 40 है। तो इसके करने का तरीका सिंपल है, ज्यादा शॉर्ट ट्रिक से भी मत जाओ, कभी याद ना रहे, जो तुमने पढ़ रखा है सिर्फ उसी से करना है। कि एबीसी का 45 है, ठीक है, एबीसी का अगर 45 है औसत भार या औसत वजन, तो टोटल कितना होगा ए प्लस बी प्लस सी, भाई 45 गुणा 3 कितना होगा 90, और 45 135, और ए प्लस बी का कितना है 80, यानी कि 40 गुणा 2 40 दे रखा है, और बी और सी का औसत भार 43, बी प्लस सी का कितना है 43 का कितना हो जाएगा 86, यानी कि बी का हमसे पूछा होगा, ठीक है, बी का हमसे पूछा है, क्योंकि 2 बार बी आ रहा है। अब देखो a प्लस 2b प्लस सी कितना हो जाएगा 160, और 6 166, और a प्लस बी प्लस सी कितना है 135, माइनस करोगे कितना आ जाएगा 25 और 6 41, इसका आंसर हो जाएगा 31। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है कि a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 135, दोनों को योग करोगे, इसमें प्लस करोगे तो 80, और इन दोनों को करोगे तो 86, टोटल वैल्यू हो जाएगी इसकी 166, और इसकी टोटल वैल्यू थी 135, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू थी 135, और a प्लस 2b प्लस सी की वैल्यू थी 166। आंसर आ जाएगा आपका 31, और यही आंसर रहेगा। क्वेश्चन पर चलते हैं अगले पर, और एक वीडियो और आएगी आपके पास एवरेज की। लास्ट वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि जो बल्लेबाज और गेंदबाज का औसत निकालते हैं वो कैसे निकलेगा। एलिगेशन भी लगवाएंगे उसमें, एलिगेशन किस तरह से लगाते हैं उसमें। यहां पर कुछ सादा सादा से सवाल ले लेते हैं, सिंपल से। 24 छात्रों की एक कक्षा में 18 वर्ष के छात्र ने कक्षा छोड़ दी, यानी कि 24 छात्रों की एक कक्षा थी, 24 छात्र थे एक कक्षा में, और 18 वर्ष का जो छात्र था, 18 वर्ष का जो छात्र था उसने कक्षा छोड़ दी, यानी कि वो चला गया, ठीक है। इसके बाद है कि उसके स्थान पर एक नए विद्यार्थी ने प्रवेश ले लिया, जिससे इस कक्षा में छात्रों की औसत आयु 1 माह कम हो गई, ठीक है। यानी कि 18 वर्ष का जो छात्र था, यानी कि 18 वर्ष का जो छात्र था वो तो यहां से चला गया, ठीक है। इसके स्थान पर एक छात्र जो नया आया, तो छात्रों की संख्या कितनी हो गई सबसे पहले ये बताओ। 24 छात्र थे, एक चला गया और फिर एक आया, तो छात्र तो 24 ही रहे होंगे, ठीक है, छात्र 24 रहे। अब 24 छात्रों में बस इतनी सी बात हो गई कि जो जाने वाला छात्र था वो 18 वर्ष का था, और जो आने वाला छात्र है वो इस तरह से आया कि 24 छात्रों की औसत आयु, यानी कि 24 छात्रों की आयु में एक एक माह कम कर दी उसने, एक एक माह कम करेंगे, और 24 छात्र हैं, हर छात्र की एक एक माह कम हो गई, यानी कि औसत आयु तो हर छात्र की, जब हर छात्र की एक एक माह कम हो गई और 24 छात्र हैं तो 24 माह कम हो गई, टोटल एज 24 माह कम हो गई। और जब टोटल एज 24 माह कम होती है तो वर्ष में अगर इसे कन्वर्ट करें तो 2 वर्ष हो गई,
और जब 18 साल का गया था और 2 वर्ष कम का आ रहा है तो कितने का आएगा? 16 वर्ष का। यानी कि जो एक छात्र था जो हमारे पास आया वो 16 वर्ष का था। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन आया समझ में? 24 छात्र थे, एक चला गया फिर एक आया, कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो छात्र 24 ही रहे। 18 वर्ष का गया था, लेकिन जो आया छात्र उसकी आयु कुछ ऐसी थी कि 24 छात्रों की आयु में, यानी कि टोटल औसत आयु में 24 छात्रों की आयु में हर छात्र की आयु एक एक माह कम हो गई। और जब एक एक माह 24 छात्रों की आयु कम होगी तो 24 माह कम हो जाएगी, और जब 24 माह कम होगी तो 2 वर्ष कम हो गई, और जब 18 वर्ष का गया था और 2 वर्ष कम का आएगा तो 16 वर्ष का आएगा, और यही आंसर है। ठीक है, तो बिना पेन और कॉपी के ये क्वेश्चन हो भी सकता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन माइंड से किया जाए तो। क्वेश्चन रहेगा छठा आपका, 8 व्यक्तियों की एक समिति में 35 और 45 वर्ष के 2 पुरुष, 35 और 45 वर्ष के 2 पुरुष हैं, उनके स्थान पर 2 महिलाएं आ जाने के कारण इनकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। टोटल कितने की समिति है? 8 आदमियों की समिति लिख लो। ठीक है, 8 क्या है? 8 व्यक्ति हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 8 आदमियों की समिति है। 8 आदमियों की समिति में से अगर 2 व्यक्ति निकल जाते हैं, उनके स्थान पर जो 2 व्यक्ति निकले, 2 महिलाएं आ जाती हैं, 2 महिला आ जाती हैं, तो टोटल समिति में आदमी कितने रह गए या व्यक्ति कितने रह गए? भाई 8 थे समिति में, 2 उसमें से निकल गए और 2 ही महिला आ गई, तो समिति में कोई फर्क पड़ा? 8 ही हो गए ना, 2 निकले 2 आ गए। तो 8 की समिति में जो 8 व्यक्तियों की समिति थी उसमें क्या हुआ कि जो व्यक्ति गए और उनके स्थान पे जो महिला आई, उन्होंने टोटल समिति की जो औसत आयु थी वो 2 वर्ष बढ़ा दी, और 2 वर्ष बढ़ाने का मतलब है 16 वर्ष बढ़ गई। 2 वर्ष बढ़ाने का मतलब है 16 वर्ष बढ़ गई। भाई हर व्यक्ति की आयु 2 वर्ष बढ़ जाएगी, यानी कि औसत आयु का मतलब क्या होता है? औसत आयु अगर 1 वर्ष बढ़ जाए, मान लो कि आप 2 लोग हो, ठीक है, 2 लोग हो आप, और मैं कह रहा हूं कि हम 2 लोगों की औसत आयु 50 वर्ष है, या 40 वर्ष मान लें, या 30 वर्ष मान लेते हैं। 2 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। अगर औसत आयु में 2 का फर्क पड़ जाए, यानी कि 32 हो जाए, तो दोनों की आयु अलग अलग कितनी हो जाएगी? 16-16। आयु में 1 का फर्क पड़ा और औसत आयु में 2 का। समझ में आ रहा है? यानी कि औसत आयु में अगर फर्क पड़ता है 1 का, तो यहां भी दोनों में बराबर फर्क पड़ेगा। यहां पे 2 का फर्क पड़ा था, तो हर व्यक्ति जब 2-2 वर्ष बढ़ाएगा, हर व्यक्ति जब 2-2 वर्ष बढ़ाएगा, मैंने पूछा आपको कि आपकी औसत आयु 2 व्यक्तियों की 30 वर्ष है, तो टोटल 15-15 हो गई। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति की 17 और दूसरे की भी 17, यानी कि 2-2 वर्ष बढ़ जाती है, तो औसत आयु में कितना फर्क पड़ेगा? 17 दूनी 34 हो जाएगी फिर तो औसत, यानी कि 4 का फर्क पड़ा। कहने का मतलब यही कि हर व्यक्ति की आयु, औसत आयु 2 वर्ष बढ़ रही है, तो 8 व्यक्तियों में 16 वर्ष बढ़ जाएगी। ठीक है, अब गए कितने के थे? 35 और 45, यानी कि 80 के गए थे। 80 वर्ष उनके, 80 वर्ष थी 2 व्यक्तियों की आयु, 80 वर्ष के गए थे, और 16 वर्ष बढ़ के आ रहे हैं, तो 96 वर्ष के ही तो आएंगे, यानी कि महिला जो है वो 96 वर्ष की है। ठीक है, और उनका हमसे क्या पूछा है? महिलाओं की औसत। महिलाओं का औसत जब 96 टोटल है और 2 महिलाएं, तो औसत कितना होगा? पता है आपको औसत कितना होगा? 43, यानी कि 2 महिलाएं हैं तो डिवाइड 2 का करेंगे। एक बार दोबारा सब समझते हैं। 8 व्यक्ति एक समिति में थे, उसमें से 35 और 45 के 2 व्यक्ति निकल जाते हैं, 2 महिलाएं आ जाती हैं, जिससे टोटल समिति की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। अब टोटल समिति की आयु 2 वर्ष बढ़ेगी तो कितने लोग हैं? 8 लोग, और 2 वर्ष बढ़ रही है तो 16 बढ़ जाएगी टोटल। 80 के जा रहे हैं और 16 बढ़ी के आ रही हैं, यानी कि महिला 16 बढ़ा के ला रही हैं, तो कितनी होंगी महिला? 96 की होंगी। भाई 80 की जा रही है जब ही तो 96 की होंगी, जब 16 वर्ष बढ़ा रही हैं। अब 96 की हैं और इनकी औसत पूछा है, औसत पूछा है और 2 महिलाएं केवल, तो औसत में 2 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 43। ठीक है, आता है समझ में? तो क्वेश्चन रहेगा ये, छठे का आंसर हमारे पास आ रहा है इनमें से कोई नहीं। एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। लगभग 40 क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन है, और हाँ इनमें से कोई नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं है 43, तो आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन एक और है, इसमें एक क्वेश्चन और कराएंगे
एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में से 17 वर्ष और 20 वर्ष के दो आयु के खिलाड़ी क्वेश्चन पढ़ो। यानी कि एक 11 खिलाड़ियों की टीम है, उसमें से 17 वर्ष और 20 वर्ष की आयु के दो खिलाड़ियों के स्थान पर दो खिलाड़ी आ जाते हैं अलग से। यानी कि 11 खिलाड़ियों की एक टीम है, 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट टीम होगी, और इसमें से एक 17 वर्ष का और एक 20 वर्ष का खिलाड़ी निकल जाता है। निकल गए, टोटल आयु कितनी निकल गई हमारी? टोटल आयु निकल गई 37 वर्ष। समझ में आ रहा है? टोटल आयु 20 और 17 37 वर्ष निकल गई, और उसके स्थान पर दो खिलाड़ी आ जाते हैं, तो खिलाड़ी फिर भी 11 ही हो गए हमारे पास। दो खिलाड़ी निकले और दो आ गए, तो फिर खिलाड़ी 11 ही रहे, और 37 वर्ष आयु कम हो गई। लेकिन क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे, खिलाड़ी लेने से इनकी औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। यानी कि इन खिलाड़ी जाने के बाद 37 गई और केवल इतनी आ पाई कि टोटल खिलाड़ियों में 2 माह हर खिलाड़ी की कम हो गई आयु, 2 माह कम हो गई। जब औसत आयु 2 माह कम हो जाती है तो हर खिलाड़ी की कितनी कम हो जाएगी? हर खिलाड़ी की 2 माह कम हो जाती है, तो टोटल में 22 माह कम हो जाएगी, 22 माह। अब जो हम आंसर बता सकते हैं, या जो आंसर पूछा है वो पूछा है कि बताओ उन दो खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी होगी, और औसत आयु ही हम बता सकते हैं। हम सेपरेट एक खिलाड़ी की औसत आयु नहीं बता सकते। जैसे हमें अब महिला की औसत आयु पूछी थी, उसमें सेपरेट महिला की नहीं बता सकते थे, क्योंकि हम 80 के तो जा रहे थे वो, और 96 की महिला आ रही थी। अब एक की थोड़ी ना बता सकते हैं कि एक 70 की थी, एक 26 की थी। हम तो इनका औसत बता सकते हैं कि दोनों का औसत 43 है, यानी कि लगभग 43 और दूसरी भी 43 आई थी। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें भी खिलाड़ियों का हम औसत ही बता सकते हैं। तो क्या रहेगा इसमें औसत? 22 माह कम कर दो। 37 वर्ष में से जब 22 माह कम होंगे, यानी कि 1 वर्ष और कितने माह? 1 वर्ष और 10 माह कम होंगे। ठीक है, और जब 37 में से 1 वर्ष कम होगी तो कितनी आएंगी? 36 वर्ष। और जब 36 वर्ष में से भी 10 माह कम होंगे तो आएंगे 35, तो वर्ष हो जाएंगी पूरी, और इसके बाद में 2 माह आ जाएंगे अलग से। यानी कि 37 वर्ष में से 1 वर्ष कम करोगे 36 वर्ष, और जब 36 वर्ष में से 10 माह कम करोगे तो 35 वर्ष और 2 माह हो जाएगी। और इनका निकालना है मुझे औसत, क्योंकि 2 खिलाड़ी हैं तो 2 का डिवाइड होगा। और 35 वर्ष के आधे कितने होंगे? 17.5 वर्ष, यानी कि 17.6 वर्ष। 17.6 क्यों लगाया मैंने? क्योंकि 17 वर्ष और 6 माह, या 17.5 वर्ष लिखेंगे तो 17.5 ऐसे लिखेंगे, या 17 वर्ष 6 माह लिखेंगे इसको। और 2 माह में से 1 माह 1 को जाएगा, 1 माह 1 को, औसत निकल रहा है। तो 17 वर्ष और 6 माह तो यहां थे, और 1 माह इसका, तो 17 वर्ष 7 माह इसका आ जाएगा एवरेज। एक खिलाड़ी 17 वर्ष 7 माह का आया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे हम, और अगली वीडियो में और थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन लेंगे। फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।